जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें धरती पर महाप्रलय आई थी। उस समय क्या हुआ था। मार्कंडेय मुनि की बहुत ही रोचक कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महान संहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया। स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट होने लगे। उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी चली जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है उस सब को जलाकर नागलोक को भी जला देती है और फिर क्रमशः नीचे के सभी लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे महाघोर प्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। प्रलय के अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और होंठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक ना पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन महापुरुष श्रेष्ठ का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषरेश नामक बटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य बट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां पर ना तो कालाग्नि का भय था, ना अंगारों की वर्षा का, ना ही वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी, ना ही वहां पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया। उन्होंने इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन, समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वर्षा करके वसुधा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एक कारणों में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोलीं तो पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह बट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं दिया। मार्कंडेय मुनि स्वयं भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिल रहा था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे, आओ आओ शीघ्र ही मेरे पास चले आओ और अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या मुझ पर कोई मोह छा गया है।
यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने यह निश्चय किया, मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल बट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान सुंदर बड़े बड़े नेत्र, श्री वक्ष चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख चक्र और गदा थी। हृदय बनमाला से विभूषित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान के इस रूप को देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले। अहो, इन भयानक कारणों में यह बालक भला कैसे निर्भय रहता है? इसे इस जल में कोई भय क्यों नहीं है? इस प्रकार मन में विचारते हुए वे भयानक जल राशि में इधर से उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। इस समय उन्हें बड़ा भय हुआ। उधर वह बट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करते हुए उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वनों और वृक्षों को देखा। तरह तरह से फलों फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा। तरह तरह के जीव जंतुओं से सेवित अनेक बाघ, सुअर, चवरी गाय, घोड़े, भैंसे, हाथी, हिरन और अन्य जीव जंतुओं से भरा हुआ वह वन अत्यंत सुशोभित था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी। यहाँ पर वह वन था। इस प्रकार शोभामय उस सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, द्वैत, दूरधर, नील, कैलाश, इंद्रगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, हरियात्र, अर्बुद, सह, सुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को भी देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान के उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग, संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, लोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, बितल, तल, पाताल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देख लिया। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। वे इधर से उधर कहीं भी बिना रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत ही नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एक आर्णव के जल में डूबी हुई दिखाई दी।
साथ ही बट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए चेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरा थके मादे, तीसरे मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने उन्हें देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति की। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हे सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, की रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए हे देवेश पुरुषोत्तम। मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए हे पुरुषोत्तम। इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए हे सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ प्रसन्न होइए हे प्रभु, प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव प्रसन्न होइए। हे धरणीधर मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। त्रिदर्शेश्वर प्रसन्न होइए। कंस और केसी का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे प्रसन्न होइए। यदुनंदन प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि, आप ही वायु हैं। जगतपते आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही हैं। संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभु प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। ब्रह्म ऋषि, तुम मुझसे जो कुछ भी चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको, आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देव, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर काल रूप से क्यों रहते हैं? ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सब अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। उम्मीद है आज की यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।